नमस्कार जी, मैं शिफाली सीक्रेट ऑफ योर लाइफ प्रोग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हैं। कहते हैं कि ज्योतिष वेदों का एक अंग है। ज्योतिष वेदाना चक्षु, यानी कि ज्योतिष जो है वो वेदों की आंख है। आज बात करेंगे हम ज्योतिष की, विज्ञान की, मैथोलॉजी की, बहुत सारी बातों का ज्ञान देंगे। पहले हम स्वागत कर लेते हैं प्रोफेसर गुरदीप बोड़ा साहब का। प्रोफेसर, ओम नमः शिवाय। नमस्कार। प्रोफेसर साहब, जब हम पूजा पाठ करते हैं उसमें भी आस्था विश्वास की ज़रूरत पड़ती है। जब कोई यंत्रों का प्रयोग करते हैं तब भी शुद्धिकरण की, प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत पड़ती है। जब हम ईश्वरीय आराधना की बात करते हैं तब भी श्रद्धा, विश्वास और आस्था की ही ज़रूरत पड़ती है। लेकिन जब हम ज्योतिष की बात करते हैं, ये त्रिवेणी की ज़रूरत हमें सबसे ज़्यादा पड़ती है, जैसे कि श्रद्धा, विश्वास और आस्था। कहते हैं कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। प्रोफेसर, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्योतिष जो है वो अधूरा ज्ञान है, ये अब आज तक पूर्ण ही नहीं हो पाई। अगर ये अधूरा ज्ञान है तो फिर लोग इतना ज़्यादा इसको इम्पोर्टेंस क्यों देते हैं? प्रोफेसर, जैसे कि 14 तारीख को मकर संक्रांति आने वाली है, तो हम वेद शास्त्रों का ज्ञान अपने परिवार के लोगों के लिए लेके आते हैं ताकि उनको ज्ञान समझ में आए, अंधकार से वो निकल जाए। तो प्रोफेसर, पहले तो मैं आपसे ये सवाल लेना चाहती हूँ आज का, मकर संक्रांति का मतलब क्या है? मकर संक्रांति पर ही लोग स्नान और पूजा पाठ और जो दान पुण्य क्यों ज़्यादा करते हैं, पतंग क्यों उड़ाते हैं, क्या इसका क्या लॉजिक है? बहुत अच्छा पूछा शिफाली जी आपने। आज आपने बात की मकर संक्रांति जी, लोग क्यों मनाते हैं। जी शिफाली जी, ये एपिसोड मैंने तकरीबन आज से 3 साल पहले किया होगा, पीछे किया हुआ है जी। शायद उनमें से कुछ बातें अधूरी थी, अब पूरी हो जाएंगी। हो सकता है 2 साल बाद फिर मकर संक्रांति के ऊपर एपिसोड करूं, जो बातें इसमें अधूरी हैं उसमें और पूरी हो जाए, क्योंकि जो ज्ञान है वो अधूरा ही होता है इंसान के पास। वो पूरा करने की कोशिश करता रहता है कि मैं और सीखूं और सीखूं और सीखूं। जैसे जैसे इंसान का पात्र बढ़ता जाता है वैसे वैसे इंसान का ज्ञान बढ़ता जाता है। शिफाली जी ने पहले बात की कि ज्योतिष अधूरी है। शिफाली जी, कोई भी ज्ञान है ना वो अधूरा है। जी बिल्कुल। ज्योतिष अधूरी है, फिर लोग विश्वास क्यों करते हैं? जी। जब कोई भी ज्ञान की सीमा, चाहे कोई भी सीमा, जब इंसान उस सीमा को पार कर लेता है फिर वो जो ज्ञान होता है वो खत्म हो जाता है। जैसे कि आज से हजारों साल पहले ये जो आप गाड़ियों पे चलते हो ना, ऐसी गाड़ियां तो आज से 1000 साल पहले बन चुकी हैं। जो आप फ़ोन का इस्तेमाल करते हो, ऐसा फ़ोन हज़ारों साल पहले बन चुका है। ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो कि हम उस टेक्नोलॉजी तक 10% भी नहीं पहुंचे। जब इंसान ऐसी टेक्नोलॉजी तक पहुंच जाता है, दूसरे ग्रह जाना, तीसरे ग्रह जाना, मैं तो अभी जा रहा हूं, तो फिर कहते हैं पृथ्वी जो है अपने ऊपर वजन नहीं लेती, वो अपना भार हल्का करती है, प्रलय आ जाता है। ये जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं आपको, ये समुद्र के बीच में पहाड़ थे। समुद्र के बीच में पहाड़ कैसे बन जाते हैं? जब नदियों का पानी समुद्र में जाता है, पत्थर धीरे 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 रगड़ रगड़ के नीचे धीरे समुद्र में जाते रहते जहां पे इकट्ठे होते जाते हैं वो पहाड़ बन जाता है। जब आप चरण सीमा तक पहुंच जाओगे ज्ञान के, समझ लोगे कि जो इंसान है वही भगवान है। जब आपको ये चीज़ बात समझ आ जाएगी तो धरती अपना वजन हल्का करेगी। ये हजारों सालों से ऐसे ही चलता आ रहा है। धरती कहते हैं 4 अरब साल तो धरती को पैदा हुए हो गए हैं, खरब साल, तो जैसे हजारों सालों बाद धरती अपना पासा पलट लेती है। जो समुंदर है वो थल बन जाता है, जो थल है वो समुंदर बन जाता है। ये धरती अपने ऊपर वजन नहीं लेती। जब इंसान ज्ञान सीमा पार कर लेता है
तो वो खत्म हो जाता है। तो यही जितने भी इंसान के भीतर ज्ञान है, जितना पूरी दुनिया में ज्ञान है, वो अधूरा है, पूरा करने की कोशिश कर रहा है। कहते हैं इंसान भगवान को ढूंढता रहता है, मेरे को भगवान मिल जाए, मेरे को भगवान मिल जाए, मेरे को भगवान मिल जाए। जब ज्ञान जान लेता है, भगवान के बारे जान लेता है, फिर वो कहता है भगवान तो मेरे भीतर ही था, मैं कहाँ जा रहा था। जैसे शेफाली जी ने मेरे से 3 दिन पहले पूछा, सच बताइए कौन सा भगवान सही है, कौन सा गलत है। मैं शेफाली जी को जवाब दिया, शेफाली जी कौन सा इंसान गलत है, कौन सा इंसान सही है तो इंसान ही भगवान, लेकिन उसे पता नहीं कुछ भी, वो अज्ञानी है, पूरा होने की कोशिश करता है। जब पूरा हो जाता है तो पूरा हो जाता है, चला जाता है दुनिया से छोड़ के। चलो ये बातें आगे गई सी, थोड़ा सा पीछे लेके आता हूँ मकर संक्रांति के ऊपर, क्योंकि जब तक पूरी बात मेरे अंदर से निकल ना जाए तो मेरे को ऐसा लगता है मैं भी अधूरा ही, जो बातें कर रहा हूं ये अधूरी है। पहले आप समझिए बहुत ध्यान से, संक्रांति शुरू से बता रहा हूं। संक्रांति का मतलब होता है जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है, जब एक राशि को छोड़ के दूसरी राशि में जाता है तो उसे संक्रांति बोला जाता है। मकर संक्रांति का मतलब यह होता है सूर्य मकर राशि में जा रहे हैं। बहुत ध्यान से सुनिए, थोड़ा एपिसोड लंबा ना हो जाए, कोशिश करूंगा जो बातें हैं वो शॉर्टकट में बताऊं, क्योंकि जो मेरे ज्ञान की गंगा है, जो मेरे भीतर है ना, कहते ना एक झरना होता है, वो झरना जब पहाड़ों से निकलता है तो खड्डा डाल देता है नीचे, जैसे जहां पे पानी बड़ा जोर से गिरता है, फिर वो आगे बढ़ता है तेज रफ्तार में। आगे जो होती ना धरती माता है, वो कहती थम जा, थम जा। जैसे जैसे वो चलता जाता है उसकी रफ्तार धीरे धीरे थमती रहती है। ऐसे ही ज्ञान की जो गंगा है मेरे भीतर, वो चल रही है, चल रही है, और मेरे भीतर ज्ञान आ रहा है, झरना नीचे खड्डा डालता है तो मैं आगे बहा देता हूं, यानी कि मैं आपको बता देता हूं। लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इतना ज्ञान भीतर आ जाए ताकि पूरी दुनिया को समझा सकूं क्या है जिसके पीछे आप भाग रहे हो। चलो समझाना अभी मुश्किल है, जितनी बातें मैं समझाऊंगा कोशिश करूंगा उसको शॉर्टकट में लेके जाओ। संक्रांति जब सूर्य राशि परिवर्तन करता है, और मकर संक्रांति मकर राशि में जब सूर्य आता है। और इसे महत्व क्यों दिया गया? क्योंकि सूर्य मृत्यु लोक से जीवित लोगों की ओर से आ रहा है। मृत्यु लोक यानी कि दक्षायन से उत्तरायण की ओर आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे सर्दियों में हड्ड पैर जुड़ जाते हैं, बहुत सर्दी लगती है, खुल के हम बाहर नहीं निकल पाते, तो सूर्य मृत्यु लोक में होते हैं। मृत्यु लोक से बाहर आते हैं मकर संक्रांति के दिन ही। कहते हैं भीष्म पितामह ने भी अपनी देह को नहीं त्यागा था। उसने क्यों नहीं त्यागा था? क्योंकि कहते हैं अगर मकर संक्रांति से पहले पहले किसी की मृत्यु होती है, जब सूर्य दक्षायन में होता है, तो उस इंसान को मुक्ति नहीं मिलती। देवताओं की ओर तो सूर्य देव गए ही नहीं अभी तक, क्योंकि देवताओं की ओर कब जाएंगे? जब सूर्य मकर राशि की ओर जाएंगे। तो अभी सूर्य धनु राशि में है, तो जब सूर्य संक्रांति करेंगे, राशि परिवर्तन करेंगे, तो सूर्य मकर राशि में प्रवेश करेंगे, तो उनका पांव देवताओं की ओर बढ़ जाएगा। तो कहते हैं शुक्ल पक्ष में ही उन्होंने अपनी देह को त्यागा था, इसी दिन मकर संक्रांति के दिन ही। क्यों? क्योंकि उनको पता था अब मुझे वापस धरती पर आना नहीं पड़ेगा, मोक्ष मिलेगा। हमारे ग्रंथों का यही मानना है कि जो इंसान मकर संक्रांति के दिन जाता है वो मोक्ष की प्राप्ति करता है। खासकर आपको ये पता होना चाहिए शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष का। कृष्ण पक्ष अंधेर पक्ष को कहा जाता है, शुक्ल पक्ष चांद्र पक्ष को बोला जाता है। तो शुक्ल पक्ष में ही मकर संक्रांति आती है, तो उसी दिन ही उन्होंने अपनी देह को त्यागा था। हमारी गीता में भी यही लिखा है कि जो इंसान इस दिन शुक्ल पक्ष के दिन मकर संक्रांति के दिन जाते हैं वो वापस धरती पे नहीं आते, स्वर्ग लोक में जाते हैं। ये मानना है ग्रंथों का।
मकर संक्रांति में जितना जो कुछ आपने गर्म चीज़ें खाई होती हैं, जैसे कि शेफाली जी ने बोला बसंत भी आती है, ऋतु आती है, यहाँ पर अनाज घर पे लिया जाता है, खुशियों के दिन आते हैं, यहाँ पे अनाज जोड़ा जाता है। जितने भी हमारे कहते हैं गांव में जो किसान हैं वो अनाज बोते हैं, घर में लेके आते हैं। तब अगर आप मकर संक्रांति के दिन, और भी बहुत कहानी आती है, श्रीमद् भागवत पुराण में भी कहानी आती है, हमने श्रीमद् भागवत पुराण सुना है, उसमें शनिदेव, सूर्य और यम की कहानी आती है कि कैसे सूर्य देव को श्राप मिला था। चलो एक बात और बोल दूं, पूरी कर दूं, क्योंकि सूर्य देव की बात आती तो अंदर से जो आत्मा का सूर्य ना वो भी बोलने लगता है। अब मेरे अंदर से बात आई, वो पूरी कर दूं मैं। जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तो सूर्य जब मृत्यु लोक में जाते तो उसके ऊपर ना काले धब्बे पड़ जाते हैं, सूर्य के ऊपर काले धब्बे पड़ जाते हैं। बहुत ध्यान सुनिए, ये श्राप था कब? जब शनिदेव ने उनको दिया था माता को, क्योंकि उनको आग लगा दी थी। बहुत लंबी कहानी है, ये अगर कहानी सुनाऊंगा तो ये एपिसोड कहानी में बीत जाएगा। तो जब उनको काले धब्बे, सूर्य को कोढ़ हुआ था, कोढ़ का वो श्राप मिला था, तो वो अलग बात है, यमराज से उनको मुक्ति मिली, वो अलग बात है। लेकिन जब सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर आते हैं, उनके ऊपर काले धब्बे बढ़ जाते हैं, वो धीरे धीरे कम होने शुरू होते हैं। कभी भी देखना आप, सूर्य के बहुत ज्यादा जब काले धब्बे बढ़ जाते हैं तो हमारे जीवन में जितने धरती के ऊपर इंसान रहते हैं उनके ऊपर बीमारियां आनी शुरू हो जाती हैं। खांसी, जुकाम, नज़ला, कभी ये बीमारी आ गई, कभी वो बीमारी आ गई, मैं नाम नहीं लूंगा। यही एक कारण है कि जब हमारी पृथ्वी का आत्मा, पृथ्वी की आत्मा कौन है? सूर्यदेव। हमारी आत्मा हमारे भीतर, जब पृथ्वी की आत्मा पीड़ित है तो पृथ्वी में रहने वाले लोग कैसे सुखी हो सकते हैं? वो भी तो पीड़ित होंगे ना। तो इसलिए सूर्य के जो काले धब्बे हैं वो धीरे धीरे कम होने शुरू होते हैं जब सूर्य मृत्यु लोक से बाहर आते हैं। ये भी बहुत बड़ी महत्ता है, इनको भी कोई नहीं जानता। शायद इनको ग्रंथों में लिखना, हाँ लिखा होगा, मैंने नहीं पढ़ा अभी तक। ये मेरे अंदर से बात आई, मैंने बोल दी, क्योंकि जब मेरे अंदर से बातें आती तो मैं पूरी जरूर करता हूं। अब शेफाली जी ने बोला, ये तो मैंने बताया मकर संक्रांति। हाँ, सूर्य मकर राशि में जब जाते हैं तो शनि का भी अच्छा करते हैं, क्योंकि सूर्य कभी भी अपने पुत्र का बुरा नहीं करते। इस वक्त शादी विवाह खुल जाते हैं। शादी विवाह क्यों खुल जाते हैं? क्योंकि जो तारा डूबा होता है वो जाग जाता है। क्योंकि तारा कैसे डूबता, पहले ये भी सुन लीजिए। जब कभी गुरु सूर्य देव के साथ आ जाए तब भी हम बोल देते तारा डूब गया। जब कभी शुक्र देव सूर्य देव के साथ आ जाते तब भी हम बोल देते तारा डूब गया। तो ये मानना है हमारे ज्योतिष का। तो क्योंकि ज्योतिष का रहस्य नहीं बताऊंगा तो आपको पता नहीं चलेगा। ज्योतिष में बहुत बड़े रहस्य हैं। धीरे धीरे जैसे जैसे शेफाली जी मेरे से क्वेश्चन पूछते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको बताता जाऊंगा। देखिए, बहुत ध्यान से सुनिए। अगर इनकी आत्मा भगवान के साथ जुड़ी हुई है, तभी मैं इनको देवी जी बोलता हूं, बाद में यहां मेरे को शेफाली जी बोलना पड़ता है। तभी जब इनकी आत्मा भगवान की ओर जुड़ी हुई है तो मेरे से धार्मिक बातें पूछते हैं, तो वो मेरे अंदर से निकल आती हैं। कई दफा तो जब हम ऑफलाइन होते हैं तो शेफाली जी ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं भगवान के बारे में, तो मुझे भी नहीं पता होता कि वो मेरे अंदर से कहां से आ जाते हैं। तो वो पता नहीं कहां से आते हैं, मुझे भी कुछ नहीं पता। ये अंदर की बातें हैं। आप जब इस अवस्था पे जाओगे धीरे धीरे आपको पता चलना शुरू हो जाएगा क्या है धरती, क्या है सूर्य। और धरती और सूर्य आपके भीतर ही है। आपकी आत्मा सूर्य है, आपकी जो देह है ये धरती है। इस धरती को कैसे वो सूर्य चमका रहा है, वो आपकी आत्मा जब निकल जाएगी तो ये धरती क्या बंजर हो जाएगी। अभी सूरज निकलना बंद हो जाए 5 दिन के लिए सब जीव जंतु मर जाएंगे, सब पेड़ पौधे मर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऑक्सीजन देनी बंद कर देंगे। दिन में ही ऑक्सीजन देते हैं। जो पीपल है वो पानी नदियों का सूख जाएगा अभी 5 दिन 10 दिन के लिए, बिल्कुल अंधेरा हो जाए तो देखिए, हाँ कहीं ना कहीं अगर सूर्य पृथ्वी, दूसरी पृथ्वी में सूर्य निकला हुआ है तो आपको थोड़ा मोट कहते बचे रहोगे।
अगर पूरा ही पृथ्वी काली हो जाए, सूर्य खत्म ही हो जाए, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 दिन के ज़्यादा ये धरती खत्म हो जाएगी। देखिए, इसी तरीके से ये जो धरती है, जब हमारी आत्मा बीच में से निकल जाती है, दिल फिर भी धड़कता रहता है। कुछ कहते हैं कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए अंतरात्मा बीच में रहती है, कुछ समय के लिए। जैसे सूर्य जब निकल गया बीच में से, तो जो समय है, जैसे कहते हैं देवताओं में समय तो होता ही नहीं है, वहां का 1 मिनट यहां के क्या पता कितने सालों का बराबर होगा, कितने हजार सालों के बराबर होगा। वहां देवताओं का 1 मिनट, वहां तो समय नहीं चलता, वहां तो समय बीतता ही नहीं है। तो यहां पे समय का पता ही नहीं चलता। हम सुबह बैठे थे, कैमरे की सेटिंग करते करते 1.5 घंटा निकल गया। अब बैठे हैं तो 1.5-2 घंटे तो वैसे ही हो गए बातें करते करते। तो अभी हमने एपिसोड सिर्फ 5-7-10 मिनट का ही किया है। तो ये मकर संक्रांति की बात चल रही थी, मेरे अंदर से फिर ज्ञान की बातें आने शुरू हो जाती हैं। अब सुनिए दूसरी बात, जैसे शेफाली जी ने पूछा पतंग क्यों उड़ाए जाते हैं, क्योंकि जब हमारा शरीर जुड़ जाता है तो फिर क्या, हमारे जो ऋषि मुनि थे, पंडित थे, वो बहुत ज़्यादा समझदार हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया कि खेल रचाया जाए, ऐसा खेल कि हम कुछ चीज़ें आसमान में छत के ऊपर खड़े होकर पतंग उड़ाया जाए। उससे क्या होता है, जो हमारा शरीर जुड़ा होता है खींचने से, हवा लेने से, जो मकर संक्रांति की धूप होती है, वो हमारे भीतर जो 3-4 महीने हमने अच्छे ढंग से धूप नहीं ली होती, वो अंदर जाती है, हमारी बीमारियों को दूर करती है। यानी कि सूर्य देव भी बीमारी से बाहर आते हैं, हमको रोशनी देते हैं, हम भी बीमारी से बाहर निकलते हैं। पतंग उड़ाने का यही एक मकसद होता था कि हम जब पेचे लगाते हैं, तो छोटे होते मैं भी लगाता था, भी मुझे याद आ गया क्योंकि पतंग के बारे में शेफाली जी ने पूछा। तो हम यहाँ पे गुब्बारा होता था, गुब्बारा ऐसे लपेट के हम पतंग उड़ाया करते थे। तो जब हम नीचे से काटना, कैसे इसको बचाना, कैसे, इससे दिमाग की नसें खुलती हैं, दिमाग चलना शुरू होता है कि कैसे इस इंसान से बचना, कैसे इंसान से रहना, मैं ऊपर ही बना रहूं। यानी कि दिमाग आपका चलना शुरू हो जाता है। देखिए, तो पतंग इसलिए उड़ाई जाती थी और कोई कारण नहीं है पतंग उड़ाने का। यही ऋषियों मुनियों का मानता थी कि कोई भी त्योहार ऐसा बनाया जाता था कि जिससे आपका भला हो, और वो भला करते रहते थे। हमको समझ नहीं आती, हम कहते हैं क्या हुआ, अरे अरे बिगड़ गए बच्चे हमारे पतंग उड़ा रहे हैं। हाँ, पतंग इस महीने उड़ाने चाहिए, वो आपकी सेहत के लिए अच्छा होता है। जी प्रोफेसर साहब, अभी बात थोड़ी सी अधूरी है मकर संक्रांति पर, आप भी वीडियो के अंत तक बने रहें। हम जानेंगे प्रोफेसर गुरदीप उड़ास साहब से कि मकर संक्रांति के दिन स्नान की क्या महत्वता है, और मकर संक्रांति के दिन ऐसा कौन सा दान पुण्य करें ताकि हम स्वस्थ रह सकें और हमारा पूरा साल जो है वो अच्छा जाए। तो प्रोफेसर साहब, बहुत सारे लोग आपको कमेंट करते हैं क्योंकि आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत श्रद्धा, विश्वास और आस्था है उनकी आपके ऊपर। क्योंकि दीक्षु जी कहते कि प्रोफेसर साहब, मैंने पहला एपिसोड आपका शमशान घाट के पानी वाला देखा तो मैं बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं तो रोज़ एक डेली एपिसोड देखता ही हूँ और मेरी मम्मी 2 देखती हैं, और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि आपके जो है एपिसोड्स देखें ताकि उनको ज्ञान मिल सके। और बाकी आप कहते हैं कि जिसकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा होता है वही मेरे पास आता है। बहुत सारा प्यार आपको दिया है कि प्रोफेसर साहब आपका एक एपिसोड देखकर उनको इतना ज्ञान मिलता है। जो ज्ञान प्रोफेसर गुरदीप उड़ास साहब आपको देते हैं, शायद वो पूरी दुनिया को देना चाहते हैं। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए इस एपिसोड को, ताकि मकर संक्रांति का महत्व हम सबको, सारी दुनिया को पता चल सके। तो प्रोफेसर साहब, आती है फिर बात, मैं फिर लूँगी मकर संक्रांति के ऊपर। मकर संक्रांति पर स्नान की क्या महत्वता है और हमें कौन सा दान पुण्य करना चाहिए? शेफाली जी, मकर संक्रांति के दिन स्नान क्यों किया जाता है? पहले तो आप ये समझिए कि शनि की बुरी राशि है मकर राशि। सूर्य देव जब मकर राशि में आते हैं, बहुत ध्यान से सुनने वाली बातें हैं, तो जिनका शनि देव या सूर्य देव खराब होते हैं उनको मकान की ओर से, जमीन जायदाद की ओर से, नौकरी की ओर से परेशानियां आनी शुरू हो जाती हैं। शेफाली जी, अगर मकर संक्रांति के दिन गंगा के तट के ऊपर बैठ के स्नान किया जाए, पहले तो ये समझिए मकर संक्रांति ये नहीं कि जब सूर्य मकर संक्रांति हुई उसी दिन 14 तारीख को ही होती है, तो 14 तारीख को हुई तो 14 तारीख को भीड़ भाड़ कर दीजिए।
ये 1 महीने के लिए सूर्य मकर राशि में रहता है, 1 महीने के लिए कभी भी जा सकते हो, लेकिन मैं तो कभी भी 14 तारीख को नहीं जाता। मैं तो दिन देखता हूं जब लोग नहीं आते तब जाता हूं, क्योंकि 1 महीने के लिए सूर्य मकर राशि में रहता है। तो मकर राशि में जब सूर्यदेव 1 महीने के लिए यानी कि 14 जनवरी से लेकर 14 फरवरी तक, तो 1 महीने के लिए मैं जरूर जाता हूं। बीच में जब भी मुझे समय मिले मैं जरूर जाता हूं। हमें तकरीबन शेफाली जी 10-15 साल तो हो ही गए जाते हुए, तकरीबन 5-6 साल तो आपको भी हो गए लगातार मेरे साथ आते हुए, तो हम जरूर जाते हैं। स्नान करने का क्या महत्व है? उस वक्त आप पहले ये देखिए, सूर्य देव हमारे नरक से निकले हैं भाई, देवताओं की ओर जा रहे हैं। आप भी नरक से निकले हो, आप भी जो पिछला छोड़ रहे हो, उस दिन जब स्नान करते हो तो आपको भी जिंदगी मिलती है, बीमारियां छूटती हैं। पहाड़ों का पानी, पता नहीं कहां से गंगा मैया कहां से आती है अभी तक किसी को नहीं पता। जिस गुफा से निकलती किसी को नहीं पता, लेकिन रास्ते में पहाड़ों में आती जाती है, धीरों पे कभी किस पत्थर के ऊपर लगती है, कभी किस पत्थर के ऊपर लगती है। जब वो स्नान करते हो, जितनी बीमारियां हैं आपकी, पिछली आपके नजला, जुकाम, खांसी, जितनी बीमारियां लेकर घूम रहे थे वो दूर हो जाती हैं, क्योंकि चंद्रमा ही एक ऐसा है जो बीमारी देता है, चंद्रमा ही एक ऐसा है जो बीमारी खत्म करता है। तो वो चंद्रमा क्या है? जब आप मकर संक्रांति के दिन स्नान करते हो, शनिदेव आपके बुरे हैं वो अच्छे हो जाते हैं, सूर्यदेव आपके बुरे हैं वो अच्छे हो जाते हैं, जो आपको नुकसान नहीं पहुंचाते। देखिए, हर एक की कुंडली में, पूरी दुनिया की कुंडली में, बहुत ध्यान से सुनिए, जिसका शनि अच्छा है उसका सूर्य बुरा होगा, जिसका सूर्य बुरा है उसका शनि अच्छा होगा, क्योंकि मार्केश है ना दोनों ही। तो जब कभी सिंह लगन आ जाए तो क्या हुआ? छठे घर के मालिक और 7वें घर के मालिक शनिदेव बने, तो शनिदेव खराब हुए सिंह लगन के लिए। अगर कहीं देवताओं का लगन है तो शनिदेव खराब होते हैं, अगर राक्षसों का लगन है तो सूर्यदेव खराब होते हैं। तो इसलिए तभी पूरी दुनिया में स्नान किया जाता है। शेफाली जी, अब आई बात उपाय की। उपाय मैं बाद में लास्ट में बताऊंगा, जरूर बताऊंगा, और बहुत बढ़िया बताऊंगा। आप उपाय सुन के हैरान हो जाएंगे, उसके पीछे साइंटिफिक रीजन भी बताऊंगा आपको मैं, लेकिन मकर संक्रांति पे। लेकिन पहले मैं आप सबको ये बता दूं, जो इंसान नहीं जा सकते, वो घर में गंगा जल पड़ा होता है भाई। 11 दिन तक गंगा जल से, मकर संक्रांति से शुरू होकर 14 तारीख से शुरू होकर 25 तारीख तक 11 दिन लगातार आप स्नान कीजिए, गंगा जल घर में और पानी में डालिए और स्नान कीजिए। ये भी उतना ही महत्व होता है, ये नहीं कि वहाँ जाके भीड़ भाड़ करो। घर में बैठ के भी भगवान का नाम ले सकते हो, वहाँ भगवान जल्दी आता है। कहते हैं कि हम अगर 1 पाँव रखते हैं बाहर, वो 10 पाँव 9 पाँव खुद चल कर आता है। हमें 1 पाँव बढ़ाने की कोशिश है। चलो, मेरे अंदर से बात आई, पूरी कर दूं, क्योंकि शेफाली जी कहते हैं लोग आपको इतना प्यार करते हैं जी, इतने सुंदर सुंदर कमेंट लिखते हैं। शेफाली ने अभी भी मेरे को बोला, तो आप क्या करते हो उनके लिए? चलो, जो इंसान मेरा प्रोग्राम देखते हैं लेकिन मेरी बातें नहीं मानते, प्रोग्राम देखते हैं, कमेंट करते हैं बहुत अच्छा, अगर वो इंसान सुबह जल्दी उठना शुरू कर दिया, 1 घंटा 36 मिनट सूर्य उदय से पहले उठना शुरू कर दिया, वो दिल से कमेंट में लिखे मैंने उठना शुरू कर दिया, उसको मैं अपनी तौर से गिफ्ट भेजूंगा। क्या होगा? 1 रुपए का भी हो सकता है, 1 लाख का भी हो सकता है। भाई, आप सबने गिफ्ट लेने हैं। तो जो इंसान सुबह सूर्य उदय से 1 घंटा 36 मिनट पहले उठता है और दिल से बोले, कभी झूठ नहीं, मुझे पता चल जाता है, मेरे जितने भी फ़ोन आते हैं उसके ऊपर बोल दे कि मैं सुबह उठता हूँ, मैसेज भेजिए, आप अपना एड्रेस भेजिए, सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं सैर करने जाता हूँ, उनके लिए मैं गिफ्ट जरूर दूंगा। तो ये मैंने शेफाली जी की बात का जवाब दिया, क्योंकि शेफाली जी आपके बारे में सोचते हैं। वो मुझे बोलते हैं कि आपके लिए लोग इतना प्यार करते हैं, क्योंकि आप तो सोशल मीडिया में मुझे कमेंट करते हो, कोई टीवी में देखता है वो मुझे फ़ोनों के ऊपर कमेंट करता है। जो इंसान मेरा प्रोग्राम देखते हैं, अगर वो सुबह सूर्य उदय से पहले 1 घंटा यानी कि 1.5 घंटा पहले उठते, आजकल सूर्य उदय होता है 7 सवा 7, यानी कि आप 5:30 बजे अगर उठते हो 5:15 सूर्योदय से 1-1.5 घंटा पहले, तो मेरे को कमेंट कीजिए, सर मैं उठता हूं, आपको मैं गिफ्ट भेजूंगा अपनी ओर से, लेकिन मेरा 1 रुपया दिया हुआ 10 लाख के बराबर होता है। ये उन सब लोगों को पता है जो मेरे पास आते हैं।
जी प्रोफेसर साहब, गुरु द्वारा दिया गया अगर गिफ्ट है तो वो किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता। तो प्रोफेसर साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा काम किया। मुझे लगता है कि जब भी कोई आपके पास आता है तो सबसे पहले यही कहता है कि प्रोफेसर साहब ये हमें उपाय मत देना कि जल्दी उठने वाला, बाकी सब आप दे दीजिए, हम कर लेंगे। प्रोफेसर साहब, अगर सारे परिवार के लोग आपके उठेंगे तो मुझे लगता है तंदुरुस्त भी हो जाएंगे और कामयाब भी हो जाएंगे। तो प्रोफेसर साहब, जाते जाते फिर मकर संक्रांति के ऊपर बताइए कि हमें कौन सा दान पुण्य करना चाहिए ताकि हम तंदुरुस्त बने रहें। सुनिए, मकर संक्रांति के दिन हमने कौन सा दान पुण्य करना है। देखिए, शनि का दान जरूर, जो गरीब है उनको कंबल जरूर दान करना है, क्योंकि शनि की राशि में सूर्यदेव आ रहे हैं। जो गर्मी देता है वो सूर्यदेव, कंबल गर्मी देता है वो सूर्यदेव। तो शनि मजदूरों को, किसी गरीब को जिसको ज़रूरत है उनको कंबल दान दीजिए। इससे जो आपके शनिदेव हैं वो मान जाएंगे, घर जल्दी बन जाएगा। और जिसके घर में खुशियाँ नहीं आती, शादी नहीं होती, वो देसी घी का दान कर सकते हैं, शुक्र का दान। तो इससे आपके घर में शादी विवाह जिसके घर में नहीं होते वो होने शुरू हो जाते हैं। मकर संक्रांति के दिन 14 तारीख को सुबह सवार से पहले पहले ये 2 दान, जिसमें खुशियों के लिए देसी घी और दुख दरिद्रता के लिए मकान नहीं बन रहा उसके लिए कंबल दान करना। ये मैंने 2 उपाय आपको दे दिए। अगर आप करते हो तो आपके घर में खुशियाँ जरूर आए। जी प्रोफेसर साहब, आपने बहुत अच्छे ढंग से हमें समझाया कि इस मकर संक्रांति पर हमें क्या दान करना चाहिए ताकि हमारे घर में जो है खुशियाँ आएँ। लेकिन सूर्य में कहते हैं कि हर 11 साल बाद विस्फोट होता है। अगर हर 11 साल बाद सूर्य में विस्फोट होते हैं तो इसका मनुष्य के ऊपर, हर इंसान के ऊपर क्या असर पड़ता है, हम बताएंगे अगले एपिसोड में आपको। तो आप हमारे साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और अगर आपको हमारा एपिसोड पसंद आया, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए। हम जल्दी आपसे मिलेंगे। फ़िलहाल आप अपना ध्यान रखें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।